हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज एक्सरसाइज नेक्स्ट करनी है हमने। पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आई होप आपने कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सब यूनिट है जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज एंड टेंजेंट टू द कर्व। तो ये सब यूनिट है, इसमें हमें रेट ऑफ चेंज पढ़ना है और किसी भी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्व किसी भी प्रकार की हो सकती है। सर्कल हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, ठीक है ना। तो जिस किस किस्म की कर्व होगी उसका हमने रेट ऑफ चेंज बताना है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे कि कोई सपोज वी है, वी का मतलब वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के हिसाब से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी टी। तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है ना। तो टाइम के हिसाब से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई तो उसका रेट, तो उसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है ना। तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वन वेरिएबल के लिए। अगर सपोज दो वेरिएबल आ जाए एक्स और वाई, तो उस केस में हम इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। तो उस केस में डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स मतलब वाई अपॉन एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये आपने 12th में पढ़ा होगा भाई, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन में भी रेट ऑफ चेंज हम निकालते हैं ना। तो जब किसी दो वेरिएबल की बात करें तो उस केस में हमें एक्स को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, वाई को अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, फिर उनको डिवाइड कर देते हैं तो उन दोनों का रेट ऑफ चेंज ऑफ निकल जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब सिमिलरली इधर भी रेट ऑफ चेंज ही की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज का क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन को समझे आप लोग। कह रहा है जो जो स्टूडेंट देखिए, जो जो कंसेप्चुअल चीज़ें आएंगी ना बीच में, वो मैं आपको बताता रहूँगा जो आपको सीखनी है। तो ये रेट ऑफ चेंज कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, 12th में आप चीज़ सीख के आए हो कि रेट ऑफ चेंज कैसे बताया जाता है किसी कर्व का। तो जैसे कि इधर पूछा है, उसने कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। कि अगर किसी, हाँ आपने क्या फाइंड करना है कि सर्कल का एरिया का सर्कल का जो एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज बताओ। और विद रिस्पेक्ट टू वो चेंज, जैसे मैंने अभी मतलब बताया ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसका एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस होगा। जितना रेडियस होगा उतना ही उसका एरिया बढ़ता जाएगा ना भाई। जितना सर्कल का रेडियस है उसी हिसाब से उसका एरिया बढ़ता जाएगा। तो अब वो कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज बताओ सर्कल का एरिया। जबकि आर तुम्हारा क्या होगा, व्हेन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जब रेडियस तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा तो तब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कितना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका प्रूफ या इसका सोल्यूशन। अब मान लेते हैं सर्कल का एरिया कुछ भी ले लो, ए मान लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी द एरिया ऑफ ए सर्कल। मान लेते हैं सर्कल का एरिया कितना है, ए। तो देयरफॉर सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो देयरफॉर ए किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो मुझे क्या करना है, इस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताना है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो इट मीन्स देयरफॉर डी ए अपॉन डी आर, भाई ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। डी आर का मतलब क्या होगा, ये जो नीचे होता है ये विद रिस्पेक्ट टू होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू आर है तो विद रिस्पेक्ट टू आर मतलब डी आर। तो डी ए अपॉन डी आर क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो हो जाएगा डी अपॉन डी आर, ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं तो पाई कांस्टेंट है बाहर, और आर स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है भाई, एक्स की पावर एन की डिफ्रेंसिएशन होती है ना, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो सिमिलरली आर की टू हो जाएगी, टू आर की पावर आर माइनस वन मतलब वन। तो इट मीन्स टू पाई आर। इसका क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ये कितना निकल गया, टू पाई आर। अब देखिए ये निकल गया इसका रेट ऑफ चेंज। अब वो कह रहा है कि जब आर 5 होगा तो हम लिखेंगे व्हेन आर इक्वल टू 5। तो जब आर 5 होगा तो देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या हो जाएगा, वो था टू पाई आर, आर की जगह पर 5, तो 5 टू आर 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि एरिया किस में दे रखा है, एरिया आर क्या दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 एरिया निकाल रहे हैं तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये था क्वेश्चन, इसका प्रूफ, इसका सोल्यूशन। क्या बोल रहा था कि रेट ऑफ चेंज बताओ एरिया ऑफ सर्कल का
विद रिस्पेक्ट टू रेडियस जब आर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना, रेट ऑफ चेंज आपको पता है कैसे करना है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। रेट ऑफ चेंज का मतलब उसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये इसका प्रूफ हो गया। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, 2 क्वेश्चन नंबर क्या है स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन नंबर है, हाँ 2 क्वेश्चन नंबर दे रखा है। एक स्फेरिकल बॉल जो है वो एक स्फेरिकल बॉल ऑफ ए सॉल्ट, एक सॉल्ट का स्फेरिकल बॉल है भाई, सॉल्ट मतलब नमक, स्फेरिकल बॉल की तरह है। वो डिज़ोल्व होता है इन वाटर, पानी के बीच में, मतलब एक गोला है स्फेरिकल, नमक का एक ऐसा गोला है जो स्फेरिकल बॉल की तरह है। वो जब पानी में हम डालते हैं तो वो डिज़ोल्व होता जाता है इस तरीके से कि उसका रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज़ होता है ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के हिसाब से डिक्रीज़ होगा। मतलब उसका जो रेट ऑफ डिक्रीज़ ऑफ द वॉल्यूम, जो उसका वॉल्यूम है ना वो कम होता जाएगा। एट एन इंस्टेंट इज़ प्रोपोर्शनल टू द सरफेस, कि जो भी उसका डिक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम होगा किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे, जो डिक्रीज़ ऑफ वॉल्यूम हो रहा है ना वो प्रोपोर्शनल होगा उसके सरफेस से। और हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट द रेडियस इज़ डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो प्रूफ ये करना है कि उसका जो रेडियस है ना वो भी डिक्रीज़ हो रहा है, मतलब रेडियस का मतलब ये पूरा गोल है ना, तो कम 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 होता जा रहा है, डिज़ॉल्व हो रहा है। तो इट मीन्स हमें ये भी प्रूव करना है कि उसका रेडियस जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, एक ही रेट के हिसाब से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब इधर बॉल दे रखा, स्फेयर दे रखा है भाई, स्फेरिकल बॉल है ना, तो स्फेरिकल बॉल मतलब वॉल्यूम भी दे रखा है और उसका सरफेस भी दे रखा है। तो हम मान लेते हैं वी तुम्हारा वॉल्यूम है, ठीक है ना। इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, मान लेते हैं लेट वी, भाई स्टूडेंट बुक है आपके पास, ठीक, बुक में देख लेना क्वेश्चन नंबर 2। तो मान लेते हैं लेट वी बी द वॉल्यूम, वी तुम्हारा वॉल्यूम है किसका, स्फीयर का, एंड एस बी द सरफेस एरिया, एंड एस बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। और जिसका रेडियस क्या है, ऑफ रेडियस और, ठीक है स्टूडेंट। मान लिया, देखिए ना सफ़ेद की बात की थी, सफ़ेद में वॉल्यूम और सरफेस एरिया की बात की थी, तो सरफेस की बात की थी मैंने, वॉल्यूम को वी से मान लिया और सरफेस को मैंने मान दिया, सरफेस एरिया को मान दिया मैंने एस से। अब गिवन कंडीशन ये कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम है ना इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके सरफेस के। वो ये क्वेश्चन में गिवन ये दे रखा उसने कि ये जो इसका वॉल्यूम है ना, इस स्फीयर का वॉल्यूम जो है इसका रेट ऑफ चेंज जो भी होगा वो इसके क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, किसके, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। तो प्रोपोर्शनल होगा तो हम लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ये है कि रेट ऑफ वॉल्यूम जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। और क्या है, और ये भी कहा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम, तो डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम मतलब वो माइनस टाइम होगा। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस टाइम सरफेस एरिया। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन करता है तो मैं सम कांस्टेंट लिख लेता हूँ माइनस के एस, ठीक है स्टूडेंट। आप लिख सकते हो वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब ये माइनस क्यों आया, क्योंकि उसने ऊपर क्या रखा है क्वेश्चन में कि स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट जो डिजॉल्व होता है इन सच अ मैनर कि इस तरीके से दैट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द वॉल्यूम एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त में किसी भी टाइम में जो रेट ऑफ डिक्रीज हो रहा है ना, मतलब रेट ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है टू द सरफेस, मतलब और प्रोपोर्शनल है टू द सरफेस। तो सरफेस के प्रोपोर्शनल तो इट मीन्स डिक्रीज का साइन के लिए माइनस लगता है, तो इसलिए मैंने माइनस उसके साथ लिख लिया। अब इधर होगा ना माइनस, इधर होगा, लेकिन माइनस को मैं इक्वल के बाहर भी तो ले जा सकता हूँ ना, तो वो हो गया। अब देयरफॉर डी बाई डी टी, अब वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है स्टूडेंट। इधर क्या हो जाएगा माइनस के का के, एस की जगह पर क्या आ जाएगा, एस क्या है सरफेस एरिया ऑफ, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट इस सब यूनिट को करने के लिए आपको फार्मूले भी आने चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड कितना होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए 9th क्लास से, 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो जाएगी, मैंने वी की वॉल्यूम की जगह पर फार्मूला रख दिया ये वाला, और एस की जगह पर फार्मूला रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इतना होता है, वॉल्यूम ऑफ सरफेस इतना होता है, ठीक है ना स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिए, अब विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, टी के, जबकि रेट ऑफ चेंज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट 4/3 पाई कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर। डिफ्रेंशिएट किसको हो रहा है,
डी टी डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आर क्यूब। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा -4 के इसे लिख सकता हूँ मैं, -4 के लिख सकता हूँ ना, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए 4/3 इंटू आर की पावर n, मतलब n आर की पावर n-1, तो n क्या है 3, तो 3r⁴ इंटू आर की अलग से मतलब dr/dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो इंटू आर की डिफ्रेंशिएशन अलग से होगी। तो पता है ना आपको, जब विद रिस्पेक्ट टू अगर r करते हैं तो फिर r/r 1 हो जाता है, इसलिए विद रिस्पेक्ट टू t है तो इसलिए r की अलग से डिफ्रेंशिएशन होगी। इक्वल टू आगे एज इट इज़ रहेगा -4 के, ठीक है ना, -4 के πr², ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए लेफ्ट और राइट में को कट रहा है, पाई और पाई कट जाएगा, r² और r² कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये 4 और 4 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास सिर्फ यही चीज़ बचेगी। क्या भाई सारा कट गया ना आपके पास, इधर लेफ्ट हैंड साइड में बचा दिस सिंपलाइज dr/dt इक्वल टू उधर क्या बचा -k। तो हैंस रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। देखिए डिक्रीज हो रहा है ना भाई, माइनस टाइम ऑफ आ रहा है, तो एट अ के क्या है कांस्टेंट, तो इट मीन्स यही प्रूव करना था कि रेडियस इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये देखो रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट, रेडियस ही है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। dr/dt का क्या मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, कि रेडियस का चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है एट अ कांस्टेंट, मतलब डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट के हिसाब से। तो कांस्टेंट रेट आ रहा माइनस टाइम ऑफ के, माइनस टाइम ऑफ कुछ भी कांस्टेंट आएगा तो हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज जो है वो डिक्रीज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, ठीक है स्टूडेंट। या रेडियस इज सॉरी रेट ऑफ नहीं रेडियस इज डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे वाले कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाले क्वेश्चन को किस तरीके से हमने प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमिलरली इसका एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, प्रूव दैट द इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ द साइड। तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें भी आप वी वॉल्यूम ले लोगे, एस सरफेस ले लोगे, क्यूब ऑफ साइड एक्स, ठीक है ना, क्यूब है ना क्यूब, तो उसके साइड एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और फ्रॉम द गिवन कंडीशन ये दे रखा है कि जो वॉल्यूम है ना उसका जो वॉल्यूम है एट अ कांस्टेंट रेट है, मतलब dv/dt जो है वो कांस्टेंट है, k है कुछ, तो जब v की जगह पर रखेंगे v, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब, तो साइड मैंने x मान लिया तो x का क्यूब, x के क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड निकल जाएगी, मतलब dx/dt निकल जाएगा। सिमिलरली s क्या होता है, एस हो गया सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 6 इंटू साइड का स्केयर, तो 6x का स्केयर आ जाएगा, साइड x मान रखा है तो s तुम्हारा 6x स्केयर हो जाएगा। जब s का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे तो वहाँ से dt/dt 6x स्केयर आ जाएगा, तो वहाँ से जब आप इसको कंपेयर वहाँ पर भी k की वैल्यू आएगी, तो k की वैल्यू जो ऊपर निकाली ना हमने dx/dt, तो वो इसमें पुट कर देंगे ds/dt निकल जाएगा, तो आप लिख सकोगे कि सरफेस एरिया वेरीज इनवर्सली एज द लेंथ ऑफ साइड। तो वो जो ऊपर प्रूफ किया वो आप लोग जो दे रखा है वो आप लोग प्रूफ कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 आसान है, अगर आपसे हो जाता तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज कल के लेक्चर में इंशाल्लाह 3, 4, 5 जो क्वेश्चन आगे हैं वो हम कल के लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। ठीक, कोई परेशान नहीं होना आपने, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है इसमें। रेट ऑफ चेंज बताना है तो रेट ऑफ चेंज देखिए आगे, रेट ऑफ चेंज टू द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट के बारे में कहा हुआ ना, तो टेंजेंट के बारे में अभी कुछ क्वेश्चन ऐसा आया नहीं है, तो जब टेंजेंट के बारे में क्वेश्चन आएंगे आगे तो मैं आपको टेंजेंट के बारे में भी कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा। अभी सिर्फ इतना आपने पढ़ा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज कैसे निकाला जाता है वो मैंने सिखाया आज आपको, ठीक है, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी। तो क्वांटिटी क्या थी इधर, किसी में किसी की कोई क्वांटिटी मतलब सर्कल था उसका रेडियस दे रखा था, उसका रेट ऑफ चेंज बताना था। फिर एक स्फेरिकल साल्ट दे रखा था, उसकी हमें बताना था डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कितना हो रहा है, वो रेट ऑफ चेंज बताना था। तो इट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ ए क्वांटिटी पढ़ा हमने। तो इंशाल्लाह आगे हम टेंजेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया इतना आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में आप लोग खुद कर लोगे, अदरवाइज़ अगर नहीं समझ आएगी तो मैं खुद करवा दूंगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर।